गांडो कहाँ भाग जाता? भागे नहीं थे बाजार में। देखो भाई, अगर तुम इंडियन फैमिली में पैदा हुए हो ना तो तुमसे लकी इंसान कोई है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तुम्हें ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी ना जो शायद पूरी दुनिया में कहीं देखने को ही ना मिले। फॉर एग्जांपल, तुम ये मान लो कि तुम्हारे चोट लग जाए। अब तुम यही चीज़ दो अलग अलग कंट्री के पेरेंट्स के हिसाब से देखना। मान लो तुम यूएस से, तुम्हें चोट लग जाए भाई, जरा सी भी खरोच आ गई ना, डॉक्टर को फ़ोन कर लेंगे, एम्बुलेंस बुला लो, ये कर लो, हॉस्पिटल पहुँचा दो, लेकिन बस बच्चे को कुछ ना हो जा, दर्द भी ना हो जा बच्चे को। अब यही चीज़ इंडिया में होगी तो भैया तेरे को 1000 बार मना करा है, 1000 बार मना करा है कि बिट्टू के लड़के के साथ मत खेला कर, लेकिन नहीं, तेरे को उसकी गांड में जाके घुसना है। तुम समझ रहे हो? ये होता है भाई इंडिया की फैमिली में। लेकिन ये बात भी सच है कि जितनी तुम्हारी पिटाई हुई ना, उससे कहीं ज्यादा तुम्हारी केयर होती है। इंडियन फैमिली फंक्शन भाई, इसके तो स्वाद ही अलग होता है, क्योंकि जब तुम अपने सारे सिबलिंग से मिलते हो ना, यानी मौसी के लड़के, बुआ के लड़के, जब सब एक साथ आते हैं तब तूफान आने वाला होता है। मेरे भी दो खास भाई हैं, एक मौसी का लड़का है और एक बुआ का लड़का है। अब जो मौसी का लड़का है उसका नाम है हाथी भाई, और जो बुआ का लड़का है उसका नाम है जिराफ भाई। एक मोटा है और एक ज्यादा हाइट में लंबा है, तो इसलिए नाम दिए हैं। ठीक है, अब हम तीनों मिले थे अपने बड़े भाई के शादी में, और हम इतने खुश भाई, मतलब तुम समझ, सातवें आसमान पर थी हमारी खुशी, बहुत ही खुश थे हम तो। और ऐसा पहले हुआ ही नहीं कभी कि हम इतने खुश हैं आपस में मिलकर। दरअसल वो खुशी आपस में मिलने की नहीं थी, वो तो हम मिलते ही रहते हैं। खुशी इस बात की थी कि हमारी भाभी की 3 छोटी बहनें हैं। लेकिन भाई वो कहते हैं ना कि जहाँ खुशी है तो वहाँ मुसीबत तो आएगी आएगी। हमें अंदाजा भी नहीं था कि हमारे सामने कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है, तो इसलिए हम खुशी को पूरे अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। ठीक है, अब बारात से एक दिन पहले ना जो नोटों की गड्डी आ रही थी भयंकर, कोरी कोरी बैंक में से निकली हुई, एटीएम में से है कि हम वो करते हैं ना कि बारात में नोटों की गड्डियाँ उड़ाते हैं, ऐसी पैसे पूरे फूकते हैं। तो हमें भी यार शौक चढ़ रहा था, मैं कहा हमें भी दे दो एक गड्डी। तो हम तीनों को तो गड्डी देने से मना कर दिया कि नहीं, तुम बच्चे हो, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। तो हमने क्या करा, हम पैसे लेके गए थोड़े बहुत घर से, 100-200 रुपये, और हमने दुकान से जाकर नकली नोट खरीद लिए। अब हम भी सोच रहे भाई अब हम भी बारात में नकली नोट उड़ाएंगे। तो हम 2-2 हज़ार के और 10-10 रुपये की गड्डी खरीद लाए, क्योंकि वही अवेलेबल थी दुकान पे। तो जैसी बारात के दिन, तो जैसी बारात शुरू हुई, हमने तो नोट उड़ाना शुरू कर दिया। और वो होते नहीं है छोटे छोटे बच्चे जो पैसे लेने आते हैं, उन्होंने जैसे पैसे उठाए और उन्होंने देखा, ओ भाई उनकी थूत देखने लायक थी। वो कह रहे थे कि क्या फकीरों का खानदान है कि नकली नोट उड़ा रहे हैं। अब देखो यार, शादी में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जिनमें तुम्हें गधे की तरह मेहनत मजदूरी करवाई जाएगी, कभी ये सामान लाओ कभी वो सामान लाओ। और दूसरे जो शादी में सिर्फ खाना खाने आते हैं, सिर्फ खाना खाओ चलो अपना घर। वो रहते नहीं कि 2 दिन पहले भूखे बैठ जाते हैं कि भाई अब नहीं खाऊंगा, 2 दिन बाद दावत आ रही है उसमें ठूसूंगा जितना ठूसना है, वो वाले। तो भाई जैसे ही हम अंदर आए और हमने इतने खाने के स्टॉल देखे भाई, चाउमीन, बर्गर, गोलगप्पे, डोसा, हम टूट पड़े। हम तो गए पहले चाउमीन पे, फिर जैसे ही वो डोसा खाने गए, इतने में हम प्लेट रास्ते में ला ही रहे थे कि भाई अपना अलग से बैठकर खाएंगे। इतने में घर वाले बुलाते, कहते इधर आ जाओ, ये प्लेट हमें दो और तुम 2 और प्लेट लेकर आओ, क्योंकि भाई पूरी फैमिली टेबल थी, सब खाएंगे ना, और सबके लिए हमें ही लाना था। तो हम लेकर भी आ गए, हम उन्हें अपनी प्लेट दी, हम दूसरी प्लेट भी लेकर आए। मैं कहा ठीक है इसमें खा लेना, अब हम अपनी प्लेट लेने जा रहे हैं, अब मत बुलाना। तो फिर इतने में रास्ते में जा रहे थे, इतने पापा कहते हैं अरे कोल्ड ड्रिंक कौन लाएगा। मैं कहा पापा आपने हमें वेटर का कोर्स भी कराया क्या? भाई इतने वेटर घूम रहे हैं यार, उनसे मंगा लो, हमें भी तो खाने दो। हम कोल्ड ड्रिंक भी ले आए। अब भाई मम्मी ने बुलाया, हमें चुपके से, कहता ये देखो कि आइसक्रीम का स्टॉल खुल गया है नहीं। मैं कहा यार ये अलग वेटर बनवा रही है। फिर इच्छाधारी वेटर बनने के बाद हमने थोड़ा बहुत खाया पिया। और वे वाले लोग नहीं होते जो डांस स्टेज के बीच में से आते हैं, ज़बरदस्ती तुम्हें खींच के ले जाने की कोशिश करते कि आओ यार तुम भी नाचो। फिर उनमें से एक अंकल आए और हम तीनों खींच के ले जाने लग रहे कि आओ नाचो यार। मैं कहा नहीं अंकल, कहते नहीं यार आओ। फिर वो हमें ज़बरदस्ती स्टेज पर लेकर गए और हम भाई सारा नाच गाना करने के बाद हम इतने थक चुके थे भाई, बस एक अच्छी नींद चाहिए थी। लेकिन मैंने कहा था ना कि खुशी के साथ मुसीबत भी आती है, तो वो मुसीबत आ चुकी थी भाई। अचानक से एक आवाज़ आती है मेन गेट पर। 3-4 लड़के ऐसे थे, 17 से 20 साल नहीं 18 से 20 साल के लड़के थे, जिन्होंने दारू पी रखी थी और शादी अटेंड करने आए थे भाई। तोड़फोड़ मचा रखी थी उन्होंने। और वहाँ पर उनमें से किसी एक का पापा उसे रोकने आए थे, तो उसने अपने पापा को धक्का दिया इतनी तेज़ कि उसके पापा का गिरकर हाथ टूट गया। देखो भाई, बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई हम खुशी में पी रहे हैं, हम गम में पी रहे हैं। खुशी में पियो तो इतनी पियो कि दूसरे की खुशी बर्बाद ना हो, और गम में पियो तो इतनी पियो कि तुम्हारी वजह से दूसरों को गम में ना पड़ना पड़े, यानी तुम्हारे घर वालों को। ये बात समझ लो, इंडिया की फैमिली हो चाहे फैमिली हो बाहर की, फैमिली ही
सब कुछ है भाई। मैं तुम्हें वो वीडियो नहीं दिखा सकता यहाँ पर, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, एक इंसान ने इतनी घिनौनी हरकत करी है ना, उसने अपने ही माँ बाप घर से बाहर निकाल दिए, और वो इतने बूढ़े थे, चाहे वो सड़क पर मरे, चाहे भूखे मरे, चाहे प्यासे मरे, उससे कोई चिंता नहीं। अपने ही घर का गेट खटखटाते रहे पूरे दिन। उस कमीने ने गेट तक भी नहीं खोला पानी भी पूछने के लिए। भाई तुम कर कैसे सकते हो यार ऐसा है? दारू पी के कांड तुम करो, संभाले घर वाले, और बेइज्जती भी उनकी हो है। ये जितने भी गैंगस्टर बने फिरते हैं आजकल के लोग, तुम्हें पता है इससे तुम्हारे घर वालों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कुछ भी भाई, तुम लड़की के लिए घर वालों से लड़ रहे हो, एक बात याद रखना भाई, बचपन से लेकर अब तक तुम्हारे साथ तुम्हारे घर वाले ही हैं। चाहे तुम्हारी कोई सी भी हालत हो, दुख में हो तुम, खुशी में हो, चाहे कुछ भी हो, घर वाले ही सब कुछ है, ये बात याद रखना। पता है जब वहाँ पर उस शादी में लड़ाई चल रही थी ना वो, तो सबसे पहले घर वालों ने हम बच्चों को निकाला था वहाँ से बाहर कि पहले इन्हें सेव करो, इन्हें घर पहुँचा कराओ, और बाद में उन जाकर उन लड़कों को भी संभाला था। तुम्हें आज की जनरेशन में अगर कुछ भी सीखना है ना, तो ये मोटिवेशन, ये रील इंस्टाग्राम पर जो मोटिवेशन पोस्ट आती हैं, ये यूट्यूब पर वीडियो देख लो, ऐसा मत करो यार। जेन्युइनली कुछ सीखना है ना तो रामायण और महाभारत देख लो, इतना सीख जाओगे ना, बहुत कुछ सफल बन जाओगे अगर देख कर सीख गए तुम कुछ। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मेरा मेन मोटिव यही था कि भाई मैसेज पहुंच जाए, तो होप वीडियो को आप शेयर कर दोगे मैसेज पहुंचाने के लिए और लोगों तक स्प्रेड करने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगली वीडियो में। लक्ष्मण, जब पिता की भक्ति नहीं करते, देवता तो क्या, स्वयं भगवान भी उनकी पूजा को स्वीकार नहीं।